हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मैट्रिक्स। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर बाइलेटरल पैरामीटर? रजिस्टर, सेमीकंडक्टर डायोड, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ट्रांजिस्टर। क्या होगा? क्या बोला? लीनियर बाइलेटरल। सो रजिस्टर होगा, ठीक है। सो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, capacitive reactance is more when capacitance is less, frequency supply is less. Capacitance is less, frequency of the supply is more. Capacitance is more, frequency of the supply is less. Capacitance is more, frequency supply is more. क्या होगा? देखिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स XC, ठीक है। वी नो दैट XC इक्वल टू क्या होगा? 1/2πfc। ओके, देखिए, सो एक सी का वैल्यू जब हाई होगा, सो ए एंड सी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। सो क्या होगा? कैपेसिटेंस इज लेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज लेस। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फॉर्म फैक्टर फॉर ए साइन वेव इज क्या होगा? 1.414, 1.11, 0.707, 6.637। सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है। फॉर्म फैक्टर क्या होगा? 1.11। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, current lag behind the voltage by 90 degree, current lead the voltage by 90 degree, current can lead or lag the voltage by 90 degree, current in phase with the voltage। क्या होगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन एन AC सर्किट ए लो वैल्यू ऑफ KVR कंपेयर विथ KW इंडिकेट्स लो एफिशिएंसी, हाई पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, मैक्सिमम लोड करंट। देखिए क्या बोला? ए लो वैल्यू ऑफ KVR विथ ये लो वैल्यू ऑफ KVR कंपेयर विथ KW, ठीक है। क्या बोला? इंडिकेट क्या? देखिए, सो ये हो रहा है आपका KVA, ये KVAR, ओके, और ये किलोवाट। सो बोल रहा है ये लो वैल्यू ऑफ KVR विथ ये लो वैल्यू ऑफ KVR कंपेयर विथ KW। सो KW से KVR का वैल्यू कम होगा तो ये क्या होगा? कम हो जाएगा तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो फेज एंगल का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? हाई होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, 3 parallel resistive branch are connected across a DC supply. What will be the ratio of the branch current I1, I2, I3 if the branch resistance are in ratio R1, R2, R3 2:4:6, ठीक है। सो देखिए, I1, I2, I3, ठीक है। सो भी सेम है, so we can write 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, ठीक है। सो R1 इक्वल टू 2, सो क्या होगा? 1/2 is to 1/4 is to 1/6। LCM कितना होगा 2, 4, 6 का? 12, ठीक है। सो 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12। सो क्या होगा? 6:3:2 होगा, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट,
when quality factor of a circuit is high, then power factor of the circuit is high, impedance of the circuit is high, bandwidth is large, none of this क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू नो दैट क्या होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाई क्या होगा? बैंडविड्थ। ओके, देखिए इसका वैल्यू जब हाई होगा क्वालिटी फैक्टर का, बैंडविड्थ का वैल्यू क्या होगा? होना चाहिए लो। सो ये बोला लार्ज, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए इफ का वैल्यू हाई होगा तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट घटेगा मीन्स क्या होगा? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज हाई होगा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज द सर्किट वोल्टेज विल इफेक्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, करंट, बैंडविड्थ, ठीक है। सो क्या होगा? वोल्टेज चेंज होगा तो इफेक्ट किस में आएगा? चेंजिंग का करंट होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर ए 3 phase balance load condition, each phase has the same value of impedance, resistance, power factor, all of these. So क्या होगा? all of these होगा, ठीक है। impedance, resistance, power factor, all of the above, ठीक है। नेक्स्ट, a 3 phase star connected load is operating at power factor angle phi, with phi being the angle between क्या होगा? स्टार बोला, ठीक है, स्टार कनेक्टेड। सो क्या होगा? लाइन वोल्टेज लाइन करंट, फेज वोल्टेज फेज करंट, लाइन वोल्टेज फेज करंट, फेज वोल्टेज लाइन करंट। सो ये होगा फेज वोल्टेज फेज करंट, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, स्टील कोर, सॉफ्ट आयरन कोर wrapped in a coil of fine wire with current flowing through it, any of the above method। क्या होगा? सी होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, conductivity of aluminum is dash time of copper 1.63, 0.6, 2.5, 0.4। क्या होगा? ये 0.6 होगा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर कोर इंक्रीज विथ लोड, डिक्रीज विथ लोड, रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड, नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा? रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड होगा, ठीक है। कांस्टेंट है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग, फ्रेम, कोर, वाइंडिंग, ऑयल। क्या होगा? वाइंडिंग होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए 250 volt DC generator is run at rated speed with no excitation. The open circuit voltage will be 0, very small, say about 2 or 3 volt, about 100 volt, 250 volt। क्या होगा? एक्साइटेशन 0 मीन्स वोल्टेज 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि रेसिडुअल फ्लक्स का वजह से ये क्या होगा? वेरी स्मॉल वोल्टेज मिलेगा, से अबाउट 2 to 3 वोल्ट, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आर्मेचर एमएमएफ वेव फॉर्म ऑफ डीसी मशीन इज पल्सेटिंग, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, साइनसॉइडल। आर्मेचर एमएमएफ वेव फॉर्म ऑफ ए डीसी मशीन। देखिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। सो क्या होगा? आर्मेचर एमएमएफ वेव फॉर्म ट्राइंगुलर होगा, ठीक है, ऐसा होगा। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन हिस्टेरिसिस मोटर द रोटर कोर मस्ट हैव रिटेंटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, रेजिस्टिविटी, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? रिटेंटिविटी होगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a stationary alternator should not be connected to the live bus bar because it likely to operate synchronous motor. It will get short circuited, it will reduce bus bar
वोल्टेज ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, लाइव बसबार में स्टेशनरी अल्टरनेटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। ओके, क्योंकि उसका प्राइम मूवर नहीं घूम रहा है, ठीक है, इनपुट में। सो क्या होगा, इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्लिप रिंग 3 फेज सिंक्रोनस मोटर विल बी 0 1 2 3। क्या होगा, डेफिनेटली 2 होगा, 2 स्लिप रिंग होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीसी सप्लाई के लिए, ठीक है। सो 2 होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेटर पोल, स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज ऑफ द स्टेटर, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, स्पीड एन एस इक्वल टू क्या हो रहा है, 120 एफ बाई पी। पोल भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, अच्छा फ्रीक्वेंसी का ऊपर ये डिपेंड हो रहा है। सो सब वोल्टेज भी होगा, सो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। डैश ब्रशेस आर यूज फॉर हायर वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी। क्या होगा, मेटल ग्राफाइट, हार्ड कार्बन, नेचुरल ग्राफाइट, कार्बन। क्या होगा, मेटल ग्राफाइट होगा, ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली ये वोल्ट मीटर, एम मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर। क्या होगा, ये बेसिकली वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ CRO, 0 1 मेगा ओम, 10 ओम, 10 माइक्रो ओम। क्या होगा, इसका इम्पीडेंस हाई होगा, ठीक है, सो 1 मेगा ओम होगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। SF6 गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन एयर सिलेंडर, गैस सिलेंडर, लिक्विड फॉर्म सिलेंडर, सॉलिड फॉर्म। क्या होगा, लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, लोड शेडिंग इज डन फॉर reducing peak demand on the system, repairing of the machine, power factor improvement, efficient operation of equipment. क्या होगा, reducing peak demand on the system. Okay, is the right answer. So no more today, next video में फिर मिलेंगे. Okay, see you, bye bye.